हरे कृष्णा। जो पराया अन्न खाना चाहता है वह कुत्ते की भांति खून चाटता है। उस दुरात्मा और कृपण के वैसे भोजन को धिक्कार है। जो श्रेष्ठ द्विज सदा अतिथियों, भूत प्राणियों तथा पितरों को अर्पण करके अर्थात बलि वैश्व देव करके शेष अन्न स्वयं भोजन करता है, उससे बढ़कर महान सुख और क्या हो सकता है। देवेंद्र, इस यज्ञ शेष अन्न से बढ़कर अत्यंत मधुर और पवित्र दूसरा कोई भोजन नहीं है। जो प्रतिदिन अतिथियों को देकर शेष अन्न से ही भोजन का काम चलाता है, उसके अन्न के जितने ग्रास अतिथि ब्राह्मण नित्य भोजन करता है, उतने ही 1000 गौवों के दान का पुण्य उस दाता को प्राप्त होता है। ब्राह्मण के भोजन कर लेने पर जो उसे दक्षिणा दी जाती है, उस समय उसके हाथ में जो प्रतिग्रह का जल रहता है, उसे दाता पुनः उत्सर्ग के जल से सींचे। ऐसा करने से तत्काल सब पापों से छूट जाता है। इस प्रकार देवराज इंद्र बक के साथ ये तथा और बहुत सी उत्तम कथा वार्ताएं करके उनसे आज्ञा लेकर स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में ब्राह्मणों के महामात्य से संबंध में बक इंद्र संवाद विषयक 193वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर पांडवों ने पुनः मार्कंडेय जी से प्रश्न किया। पांडव बोले, मुनिवर, आपने ब्राह्मण के महात्म्य का वर्णन तो किया, अब हम क्षत्रियों के महत्ता के विषय में भी कुछ सुनना चाहते हैं। यह बात सुनकर ऋषि मार्कंडेय ने कहा, अच्छा सुनो, अब मैं क्षत्रियों के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। कुरुवंशी क्षत्रियों में सुहोत्र नाम से एक प्रसिद्ध राजा हो गए थे। एक दिन वह महर्षियों का सत्संग करके जब वहां से लौट रहे थे, उस समय उन्होंने अपने साथ ही सामने ही रथ पर बैठे हुए उशिनीर पुत्र राजा शिबी को देखा। निकट आने पर उन दोनों ने अवस्था के अनुसार एक दूसरे का सम्मान किया, परंतु गुण में अपने को बराबर समझ कर एक ने दूसरे के लिए राह नहीं दी। इतने में वहां देवर्षि नारद प्रकट हुए और पूछ बैठे, ये क्या बात है जो तुम दोनों इस प्रकार एक दूसरे का मार्ग रोक कर खड़े हो। तब उन दोनों ने नारद जी से कहा, भगवान, ऐसी बात नहीं है। पहले के कर्मकर्ताओं, धर्म व्यवस्थापकों ने ये उपदेश दिया है कि जो अपने से सभी बातों में बड़ा चढ़ा हो या अधिक शक्तिशाली हो, उसी को मार्ग देना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे से मित्र भाव रखकर मिले हैं। विचार करने पर हम निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हम दोनों में से अत्यंत श्रेष्ठ कौन है और कौन किसकी अपेक्षा कितना छोटा है। उनके ऐसा कहने पर नारद जी ने 3 श्लोक पढ़े। उनका सारांश इस प्रकार है। कौरव, अपने साथ कोमलता का बर्ताव करने वाले के लिए क्रूर मनुष्य भी कोमल बन जाता है। क्रूरतापूर्ण बर्ताव तो वह क्रूर मनुष्यों के प्रति ही करता है, परंतु साधु पुरुष दृष्टि के प्रति भी साधुता का ही बर्ताव करता है। फिर वह साधु पुरुषों के साथ साधुता का बर्ताव कैसे नहीं अपनाएगा। मनुष्य भी चाहे तो उस समय अपने ऊपर किए हुए उपकार का बदला 100 गुना करके चुका सकता है। देवताओं में से वह प्रत्युपकारक भाव होता है। ऐसा कोई नियम नहीं है। सुहोत्र, उनीर शरपुत्र शिबी का शील स्वभाव तुमसे कहीं अच्छा है। नीच प्रकृति वाले मनुष्य को दान देकर वश में करें, असत्यवादी को सत्य भाषण से जीतें, क्रूर को क्षमा से और दुष्ट को उत्तम व्यवहार से अपने वश में करें। अतः तुम दोनों ही उदार हो। इस समय तुम दोनों में से एक जो अधिक उदार हो वह मार्ग छोड़कर हट जाए, यही उदारता का आदर्श है। ऐसा कहकर नारद जी चुप हो गए। यह सुनकर कुरुवंशी राजा सुहोत्र ने शिव को अपनी दाईं ओर करके मार्ग दे दिया और उनके अनेक सत्कर्मों का उल्लेख करके उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपनी राजधानी को चले गए। इस प्रकार साक्षात नारद जी ने राजा शिबी की महत्ता का अपने मुख से वर्णन किया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में शिबी चरित विषयक 194वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अब एक दूसरे क्षत्रिय नरेश का महत्व सुनो।
नहुष के पुत्र राजा ययाति जब पूर्ववासी मनुष्यों से घिरे हुए इस राज सिंहासन पर विराजमान थे, उन्हीं दिनों की बात है। एक ब्राह्मण गुरु दक्षिणा देने के लिए भिक्षा मांगने की इच्छा से उनके पास आकर बोला, राजन, मैं गुरु दक्षिणा के लिए भिक्षा चाहता हूँ, किंतु उसके साथ एक शर्त है। राजा बोले, भगवान, आप अपनी शर्त बताइए। ब्राह्मण ने कहा, भूपाल, इस संसार में प्रायः देखा जाता है कि जब किसी मनुष्य से कोई वस्तु मांगी जाती है, तब वह उस मांगने वाले से अत्यंत द्वेष करने लगता है। अतः राजन, मैं आपसे पूछता हूँ, आज आप मुझे मेरी प्रिय वस्तु कैसे दे सकते हैं? राजा ने कहा, दान लेने के अधिकारी ब्राह्मण देव, मैं कोई वस्तु देकर उसकी बार बार चर्चा नहीं करता और यह प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपके मांगने के योग्य ना हो। जो वस्तु प्राप्त हो सकती है, उसे देने की प्रतिज्ञा कर लेने पर मैं उसे देकर और अधिक सुखी होता हूँ। मैं आपको लाल रंग की 1000 गायें देता हूँ, क्योंकि न्याय युक्त याचना करने वाला ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है। मेरे मन में याचक पर कभी क्रोध नहीं आता है और ना ही कभी मैं अपने दिए हुए धन के लिए पश्चाताप ही करता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने ब्राह्मण को 1000 गायें दे दी और ब्राह्मण ने उन गायों को सहस्त्र स्वीकार कर लिया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में ययाति चरित विषयक 195वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से पुनः यह अनुरोध किया, भगवान, फिर मुझे एक बार और क्षत्रियों का महात्म्य सुनाइए। तब मार्कंडेय जी ने कहा, महाराज, पूर्व काल में वृषदर्भ और सेदुक ये 2 राजा थे। दोनों ही नीति के मार्ग पर चलने वाले और अस्त्र तथा उपास्त्रों की विद्या में निपुण थे। वृषदर्भ ने बचपन से ही एक गुप्त व्रत ले रखा था कि ब्राह्मण को सोना चांदी के सिवा और कुछ नहीं देना चाहिए। तात्पर्य ये है कि उसे स्वर्ण तथा रजत ही प्रदान करना चाहिए। उनके इस व्रत को सेदुक जानते थे। एक दिन वेदाध्ययन से संपन्न ब्राह्मण राजा सेदुक के पास आया और उन्हें आशीर्वाद देकर गुरु दक्षिणा के लिए भिक्षा मांगते हुए बोला, राजन, आप मुझे 1000 घोड़े दीजिए। तब सेदुक ने उस ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, आपकी अभीष्ट गुरु दक्षिणा देना मेरे लिए संभव नहीं है, अतः आप वृषदर्भ के पास चले जाइए। ब्राह्मण राजा वृषदर्भ बड़े धर्मज्ञ हैं, आप उन्हीं से ये याचना कीजिए, वे आपको अभीष्ट वस्तु अवश्य देंगे, ये उनका गुप्त नियम है। तब ब्राह्मण देवता ने वृषदर्भ के पास जाकर 1000 घोड़े मांगे। यह सुनकर राजा उन्हें कोड़े से पीटने लगे। यह देख के ब्राह्मण ने उनसे पूछा, राजन, मुझे निरपराध को आप क्यों मार रहे हैं? ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता शाप देने को उद्यत हो गए। तब राजा ने उनसे कहा, विप्रवर, क्या जो आपको अपना धन ना दे उसको शाप देना ही उचित है, अथवा यही ब्राह्मणोचित कर्म है? ब्राह्मण ने कहा, राजाधिराज, आपके पास राजा सेदुक ने मुझे भेजा है, तभी आपसे गुरु दक्षिणा मांगने आया हूँ। उनके उपदेश के अनुसार ही मैंने आपसे याचना की है। राजा बोले, ब्राह्मण, आज जो भी राजकीय कर मेरे पास आएगा उसे कल पूर्वाह्न ही मैं आपको दे दूंगा। जिसे कोड़े से पीटा जाए उसे खाली हाथ कैसे लौटाया जा सकता है? ऐसा कहकर राजा ने ब्राह्मण को 1 दिन की आय दे दी। इस प्रकार उन्होंने 1000 से कहीं अधिक घोड़ों का मूल्य दे दिया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में सेदुक वृषभ विचरित विषयक 196वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, एक समय देवताओं में परस्पर यह बातचीत हुई कि पृथ्वी पर चलकर हम उशीनर के पुत्र राजा शिबी की श्रेष्ठता की परीक्षा करें। ऐसा ही हो, ये कहकर अग्नि और इंद्र वहां जाने के लिए उद्यत हुए। अग्निदेव कबूतर का रूप धारण करके मानो अपने प्राण बचाने के लिए राजा के पास भागते हुए गए, और इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण करके मांस के लिए उस कबूतर का पीछा किया। राजा शिबी अपने दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए थे। कबूतर उनकी गोद में जा गिरा। यह देखकर पुरोहित ने राजा से कहा, महाराज, ये कबूतर बाज के डर से अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में आया है।
किसी तरह प्राण बच जाएं, यही इसका प्रयोजन है। परंतु विद्वान पुरुष कहते हैं कि इस तरह कबूतर का आकर गिरना भयंकर अनिष्ट का सूचक है। आपकी मृत्यु निकट जान पड़ती है, अतः आपको इस उत्पात की शांति करनी चाहिए। आप धन का दान करें। तदंतर कबूतर ने राजा से कहा, महाराज, मैं बाज के डर से प्राण बचाने के लिए प्राणार्थी होकर आपकी शरण में आया हूँ। मैं वास्तव में कबूतर नहीं, ऋषि हूँ। मैंने स्वेच्छा से पूर्व शरीर में ये शरीर बदल लिया है। प्राण रक्षक होने के कारण आप ही मेरे प्राण हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बचाइए। मुझे ब्रह्मचारी समझिए। मैंने वेदों का स्वाध्याय करते हुए अपने शरीर को दुर्बल किया है। मैं तपस्वी और जितेंद्रिय हूँ। आचार्य के प्रतिकूल कभी कोई बात नहीं करता। इस प्रकार मुझे योग युक्त और निष्पाप जानिए। मैं वेदों का प्रवचन और छंदों का संग्रह करता हूँ। मैंने संपूर्ण वेदों के एक एक अक्षर का अध्ययन किया है। मैं श्रोत्रिय विद्वान हूँ। मुझ जैसे व्यक्ति को किसी भूखे प्राणी की भूख बुझाने के लिए उसके हवाले कर देना उत्तम दान नहीं है। अतः आप मुझे बाज को ना सौंपिए। मैं कबूतर नहीं हूँ। तदंतर बाज ने राजा से कहा, महाराज, प्राय सभी जीवों को बारी बारी से विभिन्न योनियों में जन्म लेकर रहना पड़ता है। मालूम होता है आप इस सृष्टि परंपरा में पहले कभी इस कबूतर से जन्म ग्रहण कर चुके हैं, तभी तो इसे अपने आश्रय में ले रहे हैं। राजन, मैं आग्रहपूर्वक कहता हूँ, आप इस कबूतर को मेरे भोजन के लिए दे दें और मेरे कार्य में विघ्न ना डालें। राजा बोले, अहो, आज से पहले किसने कभी भी किसी पक्षी के मुख से ऐसे उत्तम संस्कृत भाषा का उच्चारण देखा या सुना नहीं है, जैसा कि ये कबूतर और बाज बोल रहे हैं। किस प्रकार इन दोनों का स्वरूप जानकर इनके प्रति न्यायोचित बर्ताव किया जा सकता है। जो राजा अपनी शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है, उसके देश में समय पर वर्षा नहीं होती। उसके बोए हुए बीज भी समय पर नहीं उगते हैं। वह कभी संकट के समय जब अपनी रक्षा चाहता है, तब कोई उसे रक्षक नहीं मिलता है। जो राजा अपनी शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है, उसकी पैदा हुई संतान छोटी अवस्था में ही मर जाती है। उसके पितरों का कभी पितृलोक में रहने के लिए स्थान नहीं मिलता और देवता उसका दिया हुआ भविष्य ग्रहण नहीं करते। जो राजा शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में देता है, उसका खाना पीना निष्फल है। वह अनुदार हृदय का मनुष्य शीघ्र ही स्वर्गलोक से भ्रष्ट हो जाता है और इंद्र आदि देवता उसके ऊपर वज्र का प्रहार करते हैं। अतः बाज, इस कबूतर के बदले मेरे सेवक ले जाएंगे तुम्हारी पुष्टि के लिए भात के साथ ऋषभ कंद पका कर दूंगा। तुम जिस स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक रह सको वहीं चलकर रहो। ये शिवी वंशी क्षत्रिय नहीं तुम्हारे लिए भात और ऋषभ कंदन का गूदा पहुंचा दें। बाज बोला, राजन, मैं आपसे ऋषभ कंद नहीं मांगता और ना ही मुझे इस कबूतर से अधिक कोई दूसरा मांस ही चाहिए। आज दूसरे पक्षियों के अभाव में ये कबूतर ही मेरे लिए देवताओं का दिया हुआ भोजन है, अतः यही मेरा आहार होगा। इसे आप मुझे दे दीजिए। राजा ने फिर कहा, बाज, उक्षा, ऋषभकंद अथवा वेहत नामक औषधियाँ बड़े पुष्टिकारक होती हैं। मेरे सेवक जाकर उनकी खोज करें और पर्याप्त मात्रा में भात के साथ उन्हें पकाकर तुम्हारे पास पहुंचा दें। भयभीत कपोत के बदले मेरे पास से मिलने वाला ये उचित मूल्य होगा। इसे ले लो, किंतु इस कबूतर को ना मारो। मैं अपने प्राण दे दूंगा, किंतु ये कबूतर नहीं दूंगा। बाज, क्या तुम नहीं जानते कि ये कितना सुंदर, स्वयं कैसा भोला भाला है, सौम्य है। अब तुम व्यर्थ कष्ट ना उठाओ। मैं इस कबूतर को किसी भी तरह तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। बाज, जिस कर्म से शिवी देश के लोग प्रसन्न होकर मुझे साधुवाद देते हैं, मेरी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, जिससे मेरे द्वारा तुम्हारा भी प्रिय कार्य बन सके, वह बताओ। उसी के लिए मुझे आज आज्ञा दो, मैं वही करूँगा। यह सुनकर बाज बोला, राजन, अपनी दाईं जांघ से उतना ही मांस काट कर दो जितना इस कबूतर के बराबर हो सके। ऐसा करने से कबूतर की भली भांति रक्षा हो सकेगी। इसी से शिवी देश की प्रजा आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करेगी और मेरा भी प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। तब राजा ने अपनी दाईं जांघ से मांस काटकर उसे तराजू के एक पलड़े पर रखा, किंतु कबूतर के साथ तोलने पर वही अधिक भारी निकला।
राजा ने फिर दूसरी बार अपने शरीर का मांस काट कर रखा तो भी कबूतर का पलड़ा भारी रहा। इस प्रकार क्रमशः उन्होंने अपने सभी अंगों का मांस काट काट कर तराजू पर चढ़ाया तो भी कबूतर ही भारी रहा। तब राजा स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए। ऐसा करते समय उनके मन में क्लेश नहीं हुआ। ये घटना देखकर बाज बोल उठा, हो गई कबूतर की प्राण रक्षा। ऐसा कहकर वह वहीं अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा शिबी कबूतर से बोले, कपोत, ये शिबी लोग तो तुम्हें कबूतर ही समझते थे। पक्षी प्रवर, मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ यह बाज कौन था? ईश्वर के सिवा कोई दूसरा कभी ऐसा चमत्कारपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। भगवान, मेरे इस प्रश्न का यथावत उत्तर दो। राजन, ये सुनकर कबूतर बोला, राजन, मैं धूममय ध्वजा से विभूषित वैनाश्वर अग्नि हूँ और उस बाज के रूप में साक्षात वज्रधारी शचीपति इंद्र थे। सुरथानंदन, तुम एक श्रेष्ठ पुरुष हो। हम दोनों तुम्हारी श्रेष्ठता की परीक्षा के लिए यहाँ आए थे। राजन, तुमने मेरी रक्षा के लिए जो तलवार से काटकर अपना ये मांस दिया है, इसके घाव को मैं अच्छा कर देता हूँ। यहाँ की चमड़ी का रंग सुंदर और सुनहला हो जाएगा और इससे बड़ी पवित्र सुगंध फैलती रहेगी। ये तुम्हारा राज चिन्ह होगा। तुम्हारे इस दक्षिण पार्श्व में एक पुत्र उत्पन्न होगा, जो इन प्रजा का पालक और यशस्वी होने के साथ साथ देवर्षियों का अत्यंत आदर का पात्र होगा। उसका नाम होगा कपोत रोमा। राजन, तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किया हुआ वह पुत्र जिसे तुम भविष्य में प्राप्त करोगे, तुम्हारी जांघ का भेदन करके प्रकट होगा, इसलिए औद्रित्य कहलाएगा। उसके शरीर के रोएं कबूतर के समान होंगे। उसका शरीर सांड के समान हष्टपुष्ट होगा। तुम देखोगे कि वह सुयश से प्रकाशित हो रहा है। सुरथा के वंशजों में यह सर्वश्रेष्ठ शूरवीर होगा। इस प्रकार महाभारत पर वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडे समस्या पर्व में शिविर चरित्र विषयक 197वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।